गुना शहर के अस्तित्व से जुड़ी गुनिया नदी को एक बार फिर कल कल बहते देखने का ख्वाब अब साकार होता दिख रहा है। कलेक्टर किशोर कन्याल की विशेष रणनीति के तहत रविवार को गुनिया नदी पदयात्रा पार्ट 2 निकाली गई। इसमें शहरवासियों ने अभूतपूर्व उत्साह के साथ हिस्सा लिया। रविवार सुबह 7:30 बजे शीतला माता गुनिया नदी घाट पर नागरिकों का जमावड़ा शुरू हुआ। यहाँ से शुरू हुई पदयात्रा हाट रोड, रपटा, शास्त्री ब्रिज, बाड़ा पुल, घोसीपुरा, बांसखेड़ी और गोविंद गार्डन जैसे प्रमुख क्षेत्रों से गुजरी। यात्रा का समापन लूसन का बगीचा पर हुआ। पदयात्रा के दौरान आम नागरिकों का जोश और नदी के प्रति संवेदनशीलता स्पष्ट रूप से देखने मिली। प्रशासन गुनिया नदी के कायाकल्प के लिए एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर रहा है। कलेक्टर ने बताया कि पिछले 2-3 हफ्ते से काम चल रहा। सफाई और चौड़ीकरण कार्य के कारण अब नदी का सकरा हिस्सा भी चौड़ा और साफ नजर आने लगा। आगामी चरणों में नदी के शेष हिस्सों पर भी पदयात्रा निकाली जाएगी। नदी के अस्तित्व को बचाने में प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती अतिक्रमण है। इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नगरपालिका ने नदी की जद में आने वाले पीएम आवासों को शिफ्ट करने के लिए भोपाल स्तर पर पत्राचार किया है। नदी किनारे बने सार्वजनिक शौचालयों को भी अन्यत्र स्थानांतरित किया जाएगा। प्रशासन का लक्ष्य गुनिया नदी को केंद्र सरकार के नमामि गंगे प्रोजेक्ट में शामिल कराना है ताकि इसे स्थायी रूप से संवारा जा सके। इस अभियान की सबसे खास बात स्थानीय नागरिकों का सहयोग है। गुनिया को संवारने के लिए लोगों ने न केवल श्रमदान किया बल्कि आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया। जल संरक्षण की दिशा में प्रशासन और जनता का यह संयुक्त प्रयास गुना के पर्यावरण के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। आज हम लोगों ने गुनिया का पार्ट 2 का भ्रमण किया था, जिसमें लगभग 2 किलोमीटर का एरिया हमने कवर किया है। अभी हमारा एक पार्ट 3 भी बचा हुआ है, हो सकता है उसके ऊपर नेक्स्ट संडे करेंगे। तो ऐसा करते करते हम लोग पूरे गुनिया के उस पार्ट को देख रहे हैं जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर आपने देखा कि पिछले लगातार 2 से 3 सप्ताह से जो काम चल रहा है उस पर नदी अब वास्तव में चौड़ी दिखने लगी है। बहुत जगह पे मैंने देखा था कि पहले केवल 8 फीट 5 फीट का एरिया था, जो अब बढ़कर एवरेज 30 से 40 फीट का हो गया है। पूरे रास्ते पर हम लोगों ने देखा कि हमारी जो सिविल सोसाइटी बनी है उसके लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया, और इसमें जो भी राशि अभी खर्च हो रही है जो यहाँ के लोगों ने ही डोनेट की थी उससे में खर्च हो रही है, जिसका हिसाब किताब हमारे एडीएम साहब और उनकी कमेटी है वो देखती है। अभी लगभग 2-2.5 किलोमीटर का पोर्शन और बचा हुआ है जिसको नेक्स्ट राउंड हम लेंगे। अब हमारा साइमल्टेनियसली इसका एक डीपीआर भी बन रही है। डीपीआर में कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने दिए हैं। मोटा मोटा हमें देख रहे हैं कि एनक्रोचमेंट काफ़ी जगह पर है और एनक्रोचमेंट काफ़ी लंबे समय से है। उसमें कुछ जगह पे पीएम आवास भी बने हुए हैं, तो वो एक चैलेंज है। नगर पालिका ने इस संबंध में अपने भोपाल अधिकारियों को सूचित किया है कि जो पीएम आवास बने हुए हैं इसको शिफ्ट करने का हम लोग का प्लान है और उसको अब रिहेबिलिट भी करना चाहते हैं। तो वो एक चैलेंज है। सरकार से जैसी स्वीकृति आती है तो हम उस काम को अंजाम देना चाहते हैं। बहुत जगह पे हमारी शासकीय प्रॉपर्टी पे एनक्रोचमेंट है। कुछ हमारे एक आध जगह पे मैंने देखा नगर पालिका का भी जो कंस्ट्रक्शन है वो प्रॉपर नहीं बनाया, वो नदी के पास में हो गया, विशेष टॉयलेट। अभी मैं यहाँ पर जो नगर पालिका के द्वारा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया है उसको भी हम लोग यहाँ देखें आज, तो उसमें भी मैंने देखा है कि अभी काफ़ी काम करने का स्कोप है। एक सम्प वेल की आवश्यकता है जो कम से कम 5 लाख लीटर पानी को स्टोर कर सके, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि यहाँ का जो ट्रीटेड वाटर है वो अल्टीमेटली या तो भुजरा में कुछ पार्ट उसका यूज़ हो जाए। फ्यूचर में भुजरा को भी प्लान कर रहे हैं कि ठीक किया जाए, उसका चौड़ीकरण किया जाए, सौंदर्यीकरण किया जाए, और कुछ पानी फिर यहाँ पे जहाँ पे भी आवश्यकता होगी, जैसे पिपरोदा में इंडस्ट्रियल पार्क है वहाँ पे अपने चाहते यूज़ हो जाए ताकि उससे हमको पैसा भी मिले, और फिर लास्ट में हम मकरोदा डैम में पानी यहाँ से देना चाहते हैं। तो पूरी हमारी जो ये गुनिया नदी का जो पार्ट है इसमें ट्रीटेड वाटर से साफ पानी दिखेगा। अभी भी हमने जो ट्रीटेड वाला पार्ट था पानी का उसको देखा था, काफ़ी हद तक वो साफ पानी दिखा हमको और उसमें कोई स्मेल भी नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़े काम होते हैं, बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं, और चूँकि इसमें बहुत राशि की आवश्यकता होती है तो इसके लिए एक व्यापक डीपीआर बनाई जा रही है। उसको हम स्टेट गवर्नमेंट को नमामि गंगे के माध्यम से हम चाहेंगे कि हमें उसका राशि मिले, क्योंकि 70-80 करोड़ रुपया इस पर लगभग लगेगा। इसमें फिर कुछ जगह पर रिवर फ्रंट के रूप में भी डेवलप हो सकता है, कुछ जगह पे वॉकिंग ट्रैक रहेंगे, साइकिल ट्रैक भी रह सकता है, कुछ जगह पे गार्डन्स रहेंगे, कुछ जगह सिटिंग अरेंजमेंट होगा। और ये जो चैलेंज होता है कि चूँकि लंबे समय से इस पर काम नहीं हुआ तो लोगों ने एनक्रोचमेंट बहुत कर लिया, और एनक्रोचमेंट ड्राइव को चलाना एक बहुत
एक चैलेंजिंग टास्क होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे सभी लोग मिलकर इस काम को करें। प्रशासन है, पुलिस है, नगर पालिका है, हमारे सिटीजन्स हैं, लोकल इन्वॉल्वमेंट है, और मोर इम्पोर्टेंट हमारा जो नगर पालिका का अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, जैसे उपाध्यक्ष जी साथ हैं, सभी लोग मिलकर इस काम करें, क्योंकि ये काम सामूहिक है, जनता के हित में। मुझे लगता है कि हम लोग धीरे धीरे इस काम की तरफ बढ़ रहे हैं।